हाँ। और ड्राइवर्स वगैरह जो है वो आपस में भी बातें किया करते थे और मतलब फिर मुझसे भी बातें किया करते थे। खाली हुए तो कंडक्टर मेरे पास आके बैठ के बातें किया करते थे। हम्म। तो अब ऐसा कुछ हुआ कि वो ड्राइवर कंडक्टर्स के साथ में टच रहता था और वो हम ऐसी फैमिली में से थे और ऐसा कुछ था जो भी छोटी उम्र में भी हम्म। कि हम्म। हाँ, मतलब ड्राइवर हम्म। कंडक्टर ऐसा करते थे कि जाते समय थोड़ा ज़्यादा केयर लेते थे, पास में आके बैठते थे, बातचीत करना क वो करते थे। वो सोचते थे इनके साथ टच बनाए भी रखना है। हम्म। तो अब हम्म। उनके हाँ, फिर उनकी साइकोलॉजी और वो सब मैंने देखा। हाँ वो हाँ। हर जगह जो है अपनी वो मोटर लाइन और उसके पैटर्न और वो हाँ, उसी की ज़्यादा बातें और बाकी चीज़ों में उनका वो सोचने का ढंग वही वही हुआ कोई करता था। मोटर लाइन से ही कनेक्ट करके सोचने हाँ, का हाँ, ढंग। हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। फिर हाँ हाँ। ऐसा हुआ कोई ढाबा था, एक मित्र ने ढाबा खोला था। तो हम्म। ढाबे में लोग काम करते थे और वो करते थे, उनका देखा तो उनके अपने वो पैटर्न्स रहते हैं कि वो उसी ढंग से दुनिया की सारी चीज़ों को उस ढाबे के पैटर्न में ही रखते हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सही बात है। तो कल ये मैं एक। हाँ, हाँ यही हाँ। यही चीज़ फिर समझ में आई कि ये पैटर्न इस तरीके से डेवलप होते हैं कि जिस जॉब में जिस प्रैक्टिस में हैं हम, रूटीन हाँ में, हाँ। हाँ वो हाँ। प्रैक्टिस जो है वो बाकी चीज़ों को उसी प्रैक्टिस से ऑपरेट किया जाता है, भले वो तर्कसंगत हो या ना हो, हम्म। है ना? तर्कसंगत हम्म। हो या ना हो। मतलब हम्म। ये मान के चलो कि जैसे हम कोई भी ऐसा एक ऑड एग्जांपल ले लें, कोई भी ऐसा एक ऑड एग्जांपल ले लें हम्म। कि वो जो है हथौड़ी लेकर के हम कंप्यूटर सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, हाँ हाँ, है मतलब ना? ऐसा सपने में आ जाए कि हथौड़ी लेके। हाँ कंप्यूटर हाँ। सुधार रहे हैं। कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया लेकिन हथौड़ी से कर रहे हैं। हाँ, मैं कनेक्ट हथौड़ी कर से सकता हूँ क्योंकि हाँ, हाँ। अजीबो-गरीब सपने आते हैं। हाँ, या फिर जो है वो गाय को कोई डिसीज है, तो हम हाँ। कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हाँ, गाय को मतलब कोई तद दुःख नहीं वायर कनेक्ट करके उसको उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे। हाँ तो हाँ। ऐसा कुछ भी विचित्र हो सकता है, कुछ भी अजीब सा आ सकता है। अजीब-सा आ सकता है। हाँ हाँ। हाँ। कुछ और एक दो सपने बताना चाहूंगा गुरुजी, ये मतलब अभी आए हैं। हुँ, ये जैसे कि स्पेस में देखनी है, थोड़ी सी आदत सी बन गई है हुँ, हुँ, हुँ। स्पेस में। और हाँ, स्पेस में बहुत चीजें होती हैं तो वो अच्छा भी लगता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे मैंने आपको बताई है कि भय ओवरटेक कर लेता है। हुँ, लेकिन ये ना अभी 2-3 बार सपने में भी हुआ है हाँ, हाँ, कि मैं लेटा हूँ और मैं स्पेस में देख रहा हूँ। हाँ, अब हाँ, वो, लेकिन कमाल की बात स्पेस के साथ ये होती है मेरे साथ कि हाँ, मैं जैसे स्पेस में देखना चालू करता हूँ, वो जैसे स्पेस में हलचल हलचल वाली जो चीज, मतलब जो स्पेस जो इतना वो है, वाइब्रेंट है, इतनी चीजें उसमें हो रही हैं, हुँ, वो जैसे ही होना चालू होती है वैसे ही ब्रेक हो जाती है। ड्रीम तुरंत ब्रेक हो जाती है। हुँ, मतलब स्पेस में जैसे ऑब्जेक्टिफाइड जब तक है, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट पे ध्यान है, हुँ, किसी मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट पे ध्यान है, हुँ, तब तक तो मे बी ड्रीम में कंटिन्यू, बट एज सून एज योर अटेंशन गोज टू द स्पेस, हुँ, एम्प्टी स्पेस, हुँ, हुँ, द ड्रीम ब्रेक्स। हुँ, हुँ, हुँ। ये भी हुआ है। हाँ, ये बहुत अच्छा है क्योंकि हाँ। भगवान शिव ने इसकी ऐसे विधि भी दी है एक हम्म। कि 2 तारों को चुन लो, अच्छा। 2 स्टार्स को चुन लो और हाँ जो कि थोड़े ठीक-ठीक विज़िबल हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं और हाँ। और उनके बीच में वैक्यूम है, उनके बीच में कोई दूसरा स्टार नहीं है, हाँ बीच में वैक्यूम है। तो उन 2 हाँ। स्टार्स को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फिर अचानक हाँ। विदाउट एनी प्रिपरेशन अचानक उनके बीच का जो गैप है उसके अंदर घुस जाओ। हम्म। मतलब 2 स्टार्स को हम्म। हम देख रहे हैं 2 स्टार्स को, हम्म। लेकिन अचानक उसके बीच के स्पेस में घुस जाओ। उसको देखना नहीं है, उसमें घुसना है। यहाँ सिर्फ देखने हाँ लगा, वो। वहाँ घुसना है। हाँ हाँ हाँ। मतलब हमारी बीइंग उसमें घुस जाएगी। हाँ हाँ। यहाँ पर हम सिर्फ दृष्टा हैं कि 2 स्टार को देखा जा रहा है। हम 2 स्टार्स में गए नहीं हैं, कुछ नहीं है। लेकिन अब जो अचानक होना है, उस अचानक में बीच में जो स्पेस है, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह निर्वाती अनंतता है, उसमें घुस जाओ। हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश रहो, कैसे हो? अच्छे हैं गुरु जी, आपसे एक चीज मतलब बतानी थी और पूछनी भी थी। हाँ। असल में नहीं, ये बार बार हो रहा है हुँ, और हमने मतलब जो हमारे समझ में आ सकता था उसके हिसाब से समझने की कोशिश की है और उसके आने की कोशिश की है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ये अपने आप होता है और कभी भी होता है, ऐसा कुछ फिक्स। आवाज़ आवाज़ हेलो, खरखरा क्यों रही है? आवाज़ आवाज खर अब आ रही है आवाज? हाँ, यहाँ थोड़ी हवा चल रही है ना, मे बी उसकी वजह से मैं एक अच्छा। जगह बैठ जाता हूँ, मैं थोड़ा टहल रहा हूँ।
हाँ। तो गुरुजी इसका कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी भी होती है तो नॉट इन माय कंट्रोल एट ऑल। हम्म। होता क्या है ना गुरुजी, मतलब हम सोते हैं हम्म। और फिर मुझे दिखाई देता है कि मैं उठ रहा, बहुत सिंपल सा ड्रीम होता है, बहुत सिंपल सा सपना होता है। हम्म। और ये रिपीटेडली हो रहा है मेरे साथ, काफी समय से हो रहा है, सेम टाइप का सपना होता है। अब हम्म। मैं सोया हूँ अपने रूम में, हम्म। और फिर उसके बाद मुझे दिखता है कि मैं उठा, बहुत हम्म। छोटी सी चीज होगी, मे बी बाथरूम करने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, हम्म। ऐसे उठा। हम्म। उठा और फिर मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कभी लगता है कि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब उठ रहा हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। फिर कभी लगता है कि अच्छा मुझे ना एक ही डायरेक्शन में देख पा रहा हूँ, मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं सामने चल रहा हूँ, हम्म। तो मैं सिर्फ लेफ्ट को, मेरा मुंह सिर्फ लेफ्ट को लिए, मैं सामने देख ही नहीं पा रहा हूँ, ना राइट देख पा रहा हूँ, ना कहीं देख पा रहा हूँ, लेफ्ट को डाउन में ही देखा जा रहा है, और मैं हम्म। कोशिश भी कर रहा हूँ तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो हम्म। फिर मुझे किसी तरीके से अगेन वो रियलाइजेशन हो जाती है हम्म। कि इट्स अ ड्रीम, क्योंकि फिर मैं फोन या फिर कुछ ऐसा उठाने की कोशिश करता हूँ, हम्म। और वो ऐसा लगता है कि मैंने उठाया, लेकिन जब हाथ में आता है तो वो होता नहीं है, वो गायब हो जाता है। तो हम्म। ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो रियलिटी से थोड़ा अलग होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो जाता है हम्म। कि इट्स अ ड्रीम। हम्म। और फिर वो टूट जाता है, हम्म। फिर मैं अगेन पाता हूँ कि मैं फिर लेटा हुआ हूँ। और फिर हम्म। मुझे कभी कभी मतलब ये भी होता है कि ऐसा लगता है कि अब सपना टूट गया, और हम्म। मैं अगेन लेटा हुआ हूँ, और फिर मैं उठ रहा हूँ, और हम्म। फिर ऐसा ही कुछ होने लगता है, फिर लगता है कि अरे ये तो फिर सपना ही चल रहा है, अगेन सपना चल रहा है। हम्म। और फिर उसके बाद फिर ऐसा 3-4 बार होता है, और हम्म। फिर अंदर एक डर आ जाता है, मतलब वो आ जाता है कि अरे मैं सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट बार बार देख रहा हूँ, मैं ड्रीम में फंस गया हूँ, मुझे लग रहा है मैं उठ रहा हूँ लेकिन मैं उठ नहीं रहा हूँ, मैं अगेन सपने में चला जा रहा हूँ, और वही उठी उसी तरह का सपना है। हम्म। और ये पता नहीं क्यों होता है, फिर ना जब ये डर आता है तो फिर वो प्रगाढ़ता जो होती है अंदर से कि ये सपना टूटे, हम्म। उसकी प्रगाढ़ता बहुत बढ़ जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो पहले तो मैं अपने आप को सेल्फ सजेस्ट करने लगता था कि भाई तू सो जा, कंप्लीट सो जा, टोटल सो जा, एकदम ही सो जा, तेरे को मतलब ही नहीं है सपना है रियलिटी, तू एकदम पूरा सो जा। फिर मैं किसी तरीके से पता नहीं कैसे वापस आ जाता था। हम्म। तो अभी कुछ समय से अभी जैसे कल की बात बताऊं, तो कल ही ऐसा हुआ कि हूँ और अपने दरवाजे रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन मैं चल रहा हूँ लेकिन डिस्टेंस नहीं कवर हो रही है, डिस्टेंस नहीं कर रहा हूँ। फिर मुझे अजीब लगता है, अरे मैं चल तो रहा हूँ, ये पैर तो चल रहे हैं, लेकिन मैं पास क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ। फिर मैं सोचता हूँ अच्छा भागो, भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी डिस्टेंस कवर हो रही। और फिर अगेन वो वाली आ जाती है कि मैं एक ही तरफ देख पा रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ चाह के भी गर्दन नहीं मोड़ पा रहा हूँ, और अगर इन केस गर्दन मुड़ भी रही है हल्की फुल्की, आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग एट द अदर साइड। ये होता है। तो कल क्या हुआ, कल थोड़ी सी करेजियस चीज हुई, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने घर से भी बाहर हूँ, तो मुझे थोड़ा घर का भी लगा रहता था, अरे यार पता नहीं क्या है, क्या अजीब सी शक्तियां हैं, मे बी कुछ घर को भी प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी मैंने बताया ना मैं घर से बाहर चला जाऊंगा, तो मैं अभी अकेले हूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में था कि आई एम अलोन। वो अचानक से मैं थोड़ा गाना वाना सुनता रहता हूँ ना, ओशो के, भगवान हनुमान के, या फिर ऐसे भक्ति गाने कृष्ण के। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अरे भगवान बुद्ध को बुलाओ, भगवान बुद्ध का नाम लो। और फिर मैंने भगवान बुद्ध का हल्का सा नाम लिया, भगवान, बस भगवान कहा, और मुझे हल्का सा ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, और मेरा हल्का सा गर्दन मुझे समझ में आया कि अब मैं थोड़ा मोड़ पा रहा हूँ। फिर मुझे अचानक से आया कि हनुमान जी का नाम लो या हनुमान चालीसा पढ़ो। फिर मैंने हल्की से हनुमान जी के नाम लिया, हल्की से हनुमान जी की चालीसा पढ़ी, और ऐसा भाव किया कि वो मेरे अगल बगल कहीं होंगे, ये सपने में हो रहा है। और फिर मुझे और स्ट्रेंथ आ गई, और हल्की सी चेहरे पे और स्माइल आ गई, ओके आई एम सरपासिंग इट, आई विल बाई पास इट। और फिर उसके बाद भगवान ओशो का भी इसी तरीके से नाम आया, लेकिन मैं देख तो नहीं पाया कि वो क्या हो रहा है एट द अदर साइड, और what is why I am being forced to see in a particular direction, और या फिर मैं एक पर्टिकुलर लिमिटेशन के बाहर जाने के अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा हूँ, ये तब तो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन ड्रीम बार बार टूट जा रहा था, ड्रीम बार बार आया। हालांकि मुझे नींद भी बहुत लगी हुई थी, और मुझे थोड़ा सा इसका आदत पड़ गया है, तो उतना डर नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था ठीक है फिर आएगा फिर देख लेंगे, मुझे अभी सोना है, मुझे बहुत तेज नींद लगी हुई है। तो 4-5 बार हुआ, फिर उसके बाद नींद थोड़ी सी कंप्लीट आई थिंक हुई, तो फिर मैं उठ ही गया, और उठ गया तो फिर मैं बाहर चला गया, थोड़ा गाय भैंस थे उनके साथ रहा, ओपन स्काई में रहा,
हम्म, कुत्ते को खिलाया और फिर उसके बाद मैं वापस आया और फिर मैं थोड़ा एक दो गाने सुने रियल में, रियल हम्म, वाले। हम्म, और उसके बाद मैं अगेन सो ही गया वापस। मैंने हम्म, आपको रात में 12 बजे कॉल भी किया था आई थिंक। मुझे लगा हम्म, नहीं करना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कर दिया। हम्म, और फिर यही हुआ था गुरुजी। और फिर उसके बाद अभी मैं गाने वाने सुन रहा था, फिर अभी मुझे लगा शायद 10 बजे आप फ्री हो, तो हम्म, मैंने सोचा आपको बता दूं, पूछ लूं कि ये क्यों हो रहा है, मैं रिपीटेड ड्रीम ही क्यों देख रहा हूँ। वो इतना सिंपल होता है लेकिन वहां पे ये भी हो रहा था गुरुजी कि मतलब जैसे ही मैं डोर पे पहुंचता था ना, हम्म, मान लीजिए इनकेस समहाउ आई गॉट टू द ओपन द डोर, मतलब हम्म, मैंने जैसे ही टच किया डोर को, हम्म, वैसे ही आई एम सडनली फाइंडिंग एज सुन एज आई टच द डोर, हम्म, आई फाइंड दैट आई एम अगेन एट माई चटाई। मैं हम्म, वापस अपने चटाई पे हूँ। मतलब ये, अरे ये क्या हो रहा है अचानक से, मतलब वो कोई बीच में वही नहीं है, थ्रेड ही नहीं है। हम्म, अचानक से वहां पहुंचा नहीं कि चटाई पे पहुंचा नहीं। हम्म, मेरे दिमाग में चला मैं क्यों नहीं बाहर जा पा रहा हूँ, ये क्या प्रॉब्लम क्या है। हम्म, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर ये यही हुआ था कल। हम्म, और ऐसा ड्रीम बार बार आता है कि हम्म, बहुत सिंपल होता है, मैं अपने रूम तक ही रहता हूँ, घर तक ही रहता हूँ, पानी पुने बाथरूम उठने उठा और एक डायरेक्शन में देख पा रहा हूँ, फिर ऐसा ही होता है। मतलब ये बहुत सिंपल क्रक्स में बता दिया। हम्म। ये ऐसा क्यों है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करो अच्छा। कि जो है पूरी पर्सनालिटी जो है कुछ पैटर्न्स पर आधारित है, कुछ मूल हाँ पैटर्न्स पर आधारित है। और हाँ और उन पैटर्न्स का अर्थ है गोल गोल चक्कर। हाँ तो वो गोल गोल चक्कर चल रहे हैं और उसका ये कुछ लिमिटेशंस हैं कि बस इतना ही समझा जा सकता है। हाँ। उन पैटर्न्स के सहारे इतना ही जा सकता है संसार के बारे में, उसके बारे में। लेकिन इसमें हम्म। एक वायरस घुस गया है अच्छा। और वह वायरस जो है इंटेलिजेंस का राइट यूज कर रहा है। अच्छा। और वह वायरस पॉजिटिव वायरस है, मतलब जिसे हम अच्छा। स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल वायरस। अच्छा। तो वो जो है इस सारे मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो तोड़ने की कोशिश करता है तो सारे पैटर्न्स को गोल घुमाकर उसी जगह पे लाने की कोशिश करते हैं अच्छा। कि हाँ यही दायरा है, इसके बाहर नहीं जाना है। हाँ 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 हाँ। ये है, अच्छा। हाँ, इतना ही देखा जा सकता है, इसके बाहर नहीं देखा जा सकता, यहीं तक जाया जा सकता है, इसके बाहर नहीं जाया जा सकता। हाँ। मतलब इनफाइनाइट में नहीं जाया जा सकता। जो कुछ अच्छा। है यही है और इसी के भीतर रहना है, इसी के भीतर सेटल करना है, इसी के भीतर मैनेज करना है। पैटर्न्स बार बार घुमा के वहां ले जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन वह वायरस जो है बार बार अटेम्प्ट करता है कि हाँ। उस सर्कल के बाहर निकल जाया जाए। जैसे ही एक बार उससे बाहर निकलेंगे तो सारी चीजें, सारे पैटर्न्स एक साथ विड्रॉ हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा। है ना? तो वह अच्छा। जो है वो उस प्रकार का वह चल रहा है। ये सबकॉन्शियसली बहुत कुछ चल रहा है वहां पर। अच्छा। और ऐसा होता है, यही है वो ट्रांजिट पीरियड जो है, हाँ जहाँ पर हाँ ये सब कुछ चल रहा है। और एक बार जो है वो हाँ सारी जो धारणा है, अब वो जो है ये इतना टेक्निकली क्यों हो रहा है? हाँ देखिए, हाँ। हो रहा है बहुत सारे लोग के साथ होता है, लेकिन इतना टेक्निकली नहीं होता। अपने साथ इतना टेक्निकली हो रहा है, उसमें हाँ पर बहुत सारे साइंस के नियम लग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, उसमें ये हो रहा है, बहुत सारी चीजें क्यों हो रही है? क्यों? हाँ। क्योंकि हमारा मन उसमें प्रशिक्षित है ना? अच्छा। आईटी इंजीनियर हो, टेक्निकल में हम्म। हो, है ना? टेक्नोलॉजी हम्म। पढ़ी है, टेक्नोलॉजी का ढंग है सोचने का, हाँ तो हाँ। वह जो है पैटर्न्स वगैरह उसको अडॉप्ट किए हुए हैं। सारे अच्छा। पैटर्न जो है उस टेक्नोलॉजिकल वे में फंक्शन करते हैं। साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग को अडॉप्ट किए हुए हैं, हाँ, हाँ। ऐसा उस कुछ। तरीके से ही काम कर रहे हैं कि उसमें ऐसा होगा तो फिर ये फैक्टर इस तरीके से काम करेगा, इस फैक्टर का रिजल्ट ऐसा आएगा और ये ऐसा ही हो सकता है। वो सारे अपना वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो है अच्छा। एक राइट इंटेलिजेंस का एक वायरस है, जो स्पिरिचुअल वायरस है, वो अटेम्प्ट कर रहा है इस सबको तोड़ पाने की। अच्छा। हुँ। अच्छा, ये हाँ। चीज़ जो है हम्म। ये शायद 7th क्लास में था। तो अच्छा। हाँ, ये चीज़ मुझे उस समय पता चली कि अ, वो गाँव में, छोटा-सा हाँ गाँव था, तो हाँ। गेम के नाम पर एक चीज़ हुआ करती थी, जो स्मार्ट गेमिंग के नाम पर कैरम हुआ हम्म। करता था। हाँ, कैरम हुआ करता था। हाँ, तो हाँ कैरम का एक बड़ा-सा बोर्ड होता था और बहुत अच्छा काम करता था, वो बड़ा बोर्ड था वहाँ पर। हाँ हाँ। उसका जो है कुछ ना चार्जेस लेते थे हारने वाले से। हम्म। अ, ₹1 देना पड़ता था हारने वाले को हाँ 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 हाँ। और जीतने वाले को फ्री रहता था, और इस प्रकार से खिलाते थे। तो वो बड़ी हाई क्वालिटी का वो कैरम बोर्ड था।
हाँ हाँ बाकी बच्चों का जो छोटा आता था तो उसमें मजा आता नहीं था, तो वहां जाते थे खेलने। हाँ हाँ तो अब खेलने जाते थे तो अपना जो है स्कूल के बाद में रोज शाम को खेलने जाना है, और जीत गए तो ठीक है, हार गए तो 1 रुपए उसको दे के आना है। हाँ 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 अ, लेकिन वो खेलते 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 कुछ दिनों के बाद में मतलब उसमें एक्सपर्टाइज होने लगे, अच्छा खेलने लगे। अच्छा हम्म खेलते खेलते फिर मैंने देखा कि जो सपने हैं, हम्म सपनों में जो है वह पैटर्न आ रहा है कि मतलब उसी ढंग से ही जो सोचा जा रहा है, ये प्रॉब्लम में क्या हम्म प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है। तो फिर हम्म इसको सॉल्व कैसे किया जाए? बोले यहाँ से ऐसा मारेंगे तो वहां से इतने डिग्री का एंगल होगा, वहां से ऐसे जाएगा, वहां से ऐसे आएगा, तो इस हाँ प्रकार से हाँ हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब स्ट्राइकर कहाँ जाएगा और गोटी कहाँ कैसे उसमें जाएगी, उस हाँ हाँ उस पैटर्न पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। हाँ हाँ कैरम हाँ के हाँ पैटर्न पर कोई स्कूल की प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम या इधर-उधर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सपने में जो है मन उस पैटर्न को अडॉप्ट कर रहा था कि वो जो है ये प्रॉब्लम ऐसी ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ वो हाँ 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 कैरम वाले पैटर्न को अडॉप्ट कर रहा था। अच्छा हाँ तो हाँ फिर जो है सुबह उठा और फिर अपना जो है जंगल चला गया घूमने के लिए, और अपना सोचने लगा कि ये मामला क्या है? कि हम्म मतलब ज़िंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैरम के जो पैटर्न है कि किस तरीके से वो है जो है हम्म कैरम के पैटर्न से उसको सॉल्व किया जाता है, या वो हमारी गोट चली जाए और हम जीत जाएँ और ये हो जाए। तो उस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, और ये ये ऐसा क्यों चल रहा है? हम्म तो मन जो है, मन एक बड़ी बेहोश सी चीज़ है। वो हम्म इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और कुछ भी जो है इस प्रकार के वो खिचड़ी पका देता है, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकाल देता है। और हम्म इस कारण जो है ये सारी समस्याएँ हैं संसार की, क्योंकि संसार में जो है ये मन मन के क्रिएटेड संसार है, और हम्म मन जो है जो भी इस प्रकार की ट्रेनिंग्स रहती हैं और उसके साथ वो खिचड़ी पका देता है। सहज सरल नहीं है, हम्म सहज सरल कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ये जो है वो उनको आधार ले रहा है, उन विचित्र हैबिट्स को आधार ले रहा है। इसलिए जो है ये उल्टी-सीधी जो हैबिट्स रहती हैं, अब वो जो है फिर एक ऐसा हुआ कि बसों में आना-जाना हुआ करता था, उसमें बसें चलती थी। हम्म हाँ, बड़ी-बड़ी बसें हुआ करती थी, बड़े-बड़े इंजन हुआ करते थे, बड़ी धीमी-धीमी चला करती थी। हम्म उन बसों में जाना होता था, वो कुछ ऐसा रेपुटेशन था परिवार का, इसका उसका फलाना, हम्म तो जनरली जो है वो कंडक्टर ड्राइवर वो फ्रंट सीट पे ड्राइवर के पास वाली वहाँ अपना जो है खाली करवा के वहाँ बिठा देते थे। हम्म हमेशा फ्रंट सीट ही मतलब मिल जाया करती थी वहाँ पर। हम्म और ड्राइवर्स वगैरह जो है वो आपस में भी बातें किया करते थे, और मतलब फिर मुझसे भी बातें किया करते थे। खाली हुए तो कंडक्टर मेरे पास आके बैठ के बातें किया करते थे। तो अब ऐसा कुछ हुआ कि वो ड्राइवर कंडक्टर्स के साथ में टच रहता था, और वो ऐसी फैमिली में से थे और ऐसा कुछ था जो भी छोटी उम्र में भी कि हाँ, मतलब ड्राइवर कंडक्टर ऐसा करते थे कि जाते समय थोड़ा ज्यादा केयर लेते थे, पास में आके बैठते थे, बातचीत करना का वो करते थे, वो सोचते थे इनके साथ टच बनाए भी रखना है। हम्म तो अब उनके हाँ, फिर उनकी साइकोलॉजी और वो सब मैंने देखा। वो हाँ हाँ हर जगह जो है अपनी वो मोटर लाइन और उसके पैटर्न और वो हाँ उसी की ज्यादा बातें, और बाकी चीजों में उनका वो सोचने का ढंग वही वही हुआ कोई करता था। मोटर लाइन से ही कनेक्ट करके सोचने हाँ का हाँ ढंग। हाँ। हाँ 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 फिर हाँ हाँ ऐसा हुआ, कोई ढाबा था, एक मित्र ने ढाबा खोला था। तो हम्म ढाबे में लोग काम करते थे और वो करते थे, उनका देखा तो उनके अपने वो पैटर्न्स रहते हैं कि वो उसी ढंग से दुनिया की सारी चीजों को उस ढाबे के पैटर्न पे देखते हैं। हाँ सही बात है। तो कल ये मैं हाँ यही हाँ यही चीज फिर समझ में आई कि ये पैटर्न इस तरीके से डेवलप होते हैं कि जिस जॉब में जिस प्रैक्टिस में हैं हम रूटीन हाँ में, हाँ वो हाँ प्रैक्टिस जो है वो बाकी चीजों को उसी प्रैक्टिस से ऑपरेट किया जाता है, भले वो तर्क संगत हो या ना हो, हम्म है ना? तर्क संगत हो या ना हो। हम्म मतलब ये मान के चलो कि जैसे हम कोई भी ऐसा एक ऑड एग्जांपल ले लें, कोई भी ऐसा एक ऑड एग्जांपल ले लें हम्म कि वो जो है हथौड़ी लेकर के हम कंप्यूटर सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, हाँ हाँ है मतलब ना? ऐसा सपने में आ जाए कि हथौड़ी लेके कंप्यूटर, हाँ हाँ, कंप्यूटर हाँ सुधार रहे हैं। कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया लेकिन हथौड़ी से कर रहे हैं। हाँ मैं कनेक्ट हथौड़ी कर से, सकता हूँ क्योंकि हाँ हाँ, अजीबोगरीब सपने आते हैं। या फिर जो है वो गाय को कोई डिसीज है, तो हम हाँ कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू जो है
वो हाँ गाय को मतलब कोई तद दुख नहीं वायर कनेक्ट करके उसको उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे। हाँ तो हाँ। ऐसा कुछ भी विचित्र हो सकता है, कुछ भी अजीब सा आ सकता है। अजीब सा आ सकता है। हाँ हाँ। हाँ। कुछ और एक दो सपने बताना चाहूंगा गुरुजी, ये मतलब अभी आए हैं। हम्म ये जैसे कि स्पेस में देखने की ना थोड़ी सी आदत सी बन गई है। हम्म। स्पेस में, और हाँ। स्पेस में बहुत चीजें होती हैं तो वो अच्छा भी लगता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे मैंने आपको बताई है कि भय ओवरटेक कर लेता है। हम्म, लेकिन ये ना अभी दो तीन बार सपने में भी हुआ है हाँ हाँ कि मैं लेटा हूँ और मैं स्पेस में देख रहा हूँ। अब हाँ वो, लेकिन कमाल की बात स्पेस के साथ ये होती है मेरे साथ कि हाँ। मैं जैसे स्पेस में देखना चालू करता हूँ, वो जैसे स्पेस में हलचल हलचल वाली जो चीज, मतलब जो स्पेस जो इतना वो है, वाइब्रेंट है, इतनी चीजें उसमें हो रही हैं, वो जैसे ही होना चालू होती है वैसे ही ब्रेक हो जाती है। ड्रीम तुरंत ब्रेक हो जाती है। हम्म मतलब स्पेस में जैसे ऑब्जेक्टिफाइड जब तक है, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट पे ध्यान है, हम्म किसी मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट पे ध्यान है, तब तक तो मे बी ड्रीम में कंटिन्यू, बट एज सून एज योर अटेंशन गोज टू द स्पेस, हम्म एम्प्टी स्पेस, हम्म द ड्रीम ब्रेक्स। हम्म। ये भी हुआ है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ। भगवान शिव ने इसकी ऐसे विधि भी दी है एक, हम्म। कि दो तारों को चुन लो, अच्छा। दो स्टार्स को चुन लो, और हाँ जो कि थोड़े ठीक ठीक विजिबल हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हाँ उन हाँ, और उनके बीच में वैक्यूम है, उनके बीच में कोई दूसरा स्टार नहीं है, हाँ बीच में वैक्यूम है। तो उन दो हाँ स्टार्स को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फिर अचानक, हाँ। विदाउट एनी प्रिपरेशन, अचानक उनके बीच का जो गैप है उसके अंदर घुस जाओ। हम्म मतलब दो स्टार्स को हम देख रहे हैं, हम्म हम देख रहे हैं दो स्टार्स को, हम्म। लेकिन अचानक उसके बीच के स्पेस में घुस जाओ। उसको देखना नहीं है, उसमें घुसना है। यहाँ सिर्फ देखने हाँ का वो। बात, वहां घुसना है। हाँ 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 मतलब हमारी बीइंग उसमें घुस जाएगी। हाँ हाँ। यहाँ पर हम सिर्फ दृष्टा है कि दो स्टार को देखा जा रहा है, हम दो स्टार्स में गए नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब जो अचानक होना है, उस अचानक में बीच में जो स्पेस है वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह निर्वाती अनंतता है, उसमें घुस जाओ। हम्म उस पे अवधान नहीं जाना है, उसमें घुस जाना है। हम्म। घुस जाना है मतलब अनंत हो जाना है, मतलब उससे घुसते ही जो है सारी चीजें, सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सारे गायब हो जाएंगे, हाँ हाँ। और वहां पर जो है सिर्फ इनफाइनाइट वैक्यूमनेस बचेगा, क्योंकि हम उसमें घुस गए हैं और हम वहां पे द्वैत है नहीं, तो फिर वहां सिर्फ इनफाइनाइट वैक्यूमनेस ही बचेगा। तो हम्म। ऐसी विधि दी है भगवान शिव ने। तो जी गुरुजी, सच बताएं तो ऐसे मेरे साथ हुआ है असल में। हाँ, लेकिन मतलब आपको मैं बताता हूँ हुआ कैसे। ये एक्चुअल में हुआ है, ड्रीम में नहीं, एक्चुअल रियलिटी में। हम्म कि ऐसे चलते चलते या फिर रूम में खड़े खड़े या बैठे बैठे या फिर कुछ भी, ऐसे अचानक से ऐसे नजर नजर गई। हम्म वो लाइट पार्टिकल्स और छाया हुआ है तो दिखती ही रहती हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज हो गई है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो, चलिए मान लीजिए डराते हैं, लेकिन अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एक दूसरी बात की चर्चा कर रहा हूँ। हम्म कि होता क्या है, अचानक से मतलब ऐसे मेरा ध्यान गया, और जैसे मूवीज में नहीं देखा है कि जैसे स्पेस में टनल खुल रहा है, हम्म स्पेस गहरा होता जा रहा है, मतलब ये बहुत अजीब सी चीज है हम्म कि स्पेस गहरा होता जा रहा है। और मतलब कभी कभी ऐसा भी लगा है कि जैसे अंतरा आकाश, कभी कभी अनुभव नहीं होता कि अंतरा हाँ आकाश हाँ हाँ खींचने लगा, मतलब वो बहुत तेजी से खींच रहा है, और आप कुछ कर नहीं सकते, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा विराट है। एंड यू कीप ऑन फॉलिंग इनटू इट, मतलब आप उसके अंदर बस बस जाते ही जा रहे हो, आप कुछ कर नहीं सकते, आप डरो मरो कुछ से मतलब नहीं उसको। हम्म वो आपको खींचता ही जा रहा है, बहुत तेजी से खींच रहा है। हम्म वो उससे उससे खतरनाक विराट चुंबकीय शक्ति हो नहीं सकती कहीं। तो हम्म ये जो अंतरा आकाश में हुआ है, ये बाहरी आकाश में हुआ है। हम्म कि वो जब उस पर ध्यान ऐसे केंद्रित होता है तो हल्का सा लग रहा है कि वो टनल खोल रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है, फिर लगता है कि वो बहुत तेजी से खींच रहा है, मतलब पूरी बॉडी से, मतलब जो जानने की क्षमता है, जो जानने वाला है एक्चुअल में, जो जान रहा है, हम्म वो खिंच के चला जाएगा उसके अंदर, पूरी तरीके से चला जाएगा। बॉडी विल बी, मतलब ऐसा ऐसा दिमाग में आता है कि बॉडी विल जस्ट लाई डाउन, मतलब गिर जाएगी तुरंत, और वो खिंच के चला जाएगा। हम्म और ऐसा पता नहीं क्यों दिमाग में आता है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं सुना है, हम्म लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों दिमाग में आता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो हमेशा के लिए चला जाए, देर इज नो पॉइंट ऑफ, मतलब उससे वापस ही नहीं आएगा। हाँ, तो वो जितनी भी बार हुआ है ना, तो फिर वो ये थॉट आता है, ये जो पैटर्न है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म ये इसको रोक देता है, उसको होने से, पूरा टोटल होने से रोक देता है। और हम्म फिर दूसरा दिमाग में भी ये आता है कि इससे मैं मुक्त तभी हो पाऊंगा जब ये टोटल में हो पाएगा, मतलब पूरा ही हो जाए, तभी मैं समझ पाऊंगा कि ये
बेसिकली है क्या, लेकिन ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं। हम्म, और मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार ये कैसी अजीब सी बात है। हम्म, स्पेस में टनल खुल रही है, उसमें तुम घुस जा रहे हो, उसमें तुम चले जाओगे, तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा अजीब सा लगा है, तो मतलब मैंने किसी को बोला नहीं। हम्म। तो ये क्या है गुरु जी? ये एक गहरे साधकों को होने वाला कॉमन अनुभव है। जब बहुत गहराई में साधना होती है, जब उस पीक पॉइंट्स पे जब भी पहुंचते हैं तो यह अनुभव होता है। हम्म। किसी को ऐसा लगता है कि टनल खुल गई और उसमें हम जा रहे हैं और शक हो रहे हैं। और हाँ, यदि शक हो रहे हाँ हैं, तो एकदम शक एग्जैक्ट हो वर्ड। रहे, हाँ यदि उसमें हाँ। को हो गया, सचमुच में शक हो गया और उसमें डाइल्यूट हो गया, हाँ। तो बहुत अच्छी घटना है। वही उसी घटना की तो तैयारी है सारी। बहुत गुरुजी, आप कोई पैटर्न डाल दीजिए कि ये जो मेरे दिमाग में आ जाता है कि आई विल कंप्लीटली गेट सक्ड इनटू इट एंड आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। इसके लिए ना मतलब मैंने अब नए नए अपने खुद से दिमाग में पैटर्न डाले थे कि ठीक है मुझे मर जाना है, सभी तो मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं मर जाऊंगा जी, मतलब पड़ जाऊंगा, क्या ही फर्क पड़ता है, व्हाट इज टू बी अचीव, मुझे अचीव ही क्या करना है, कुछ अचीव नहीं करना है। वैसे भी ये लोग मुझे भाते नहीं है ना, मैं इनको भाता हूँ। मैं एलियन टाइप का व्यक्ति हूँ यहाँ पे, मतलब आई लिटरली फील लाइक आई एम एलियन वॉकिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी। जब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और मतलब वो थर्ड आई वाला विजन आता है, तो लिटरली इट फील्स लाइक कि माय होल बॉडी इज लाइक आई एम एलियन पासिंग इनटू this body. I have no relation with the human thing. I am surpassing the qualities of being a human, whatever is. तो ये सब तरह का अपने आप से खुद से पैटर्न मतलब मैंने डालने की कोशिश की, लेकिन इवन दो हालांकि वो बार बार शायद होती भी नहीं है, तो ये भी है मे बी कारण कि आई हैव नॉट एबल टू मतलब पूरा उसको वो कर पाए, वो अपने आप होती है। तो मैं कभी उस पर वो भी नहीं करता आग्रह भी कि वो हो। लेकिन बस ये दिमाग में लगा रहता है कि वो मतलब इतनी बार वो हो के मैं फेल हो गया हूं ना, कि लगता है कि मैं फिर फेल हो जाऊंगा। तो अब ये ये है, लगता हाँ इसके लिए एक्चुअली कोई इस प्रकार के पैटर्न काम नहीं करेंगे। है। अच्छा। हाँ, इसके लिए तो बस ये है कि सरेंडर, परम स्वीकार और सरेंडर, कि स्वीकार हम्म। है और सरेंडर। और एक्चुअली जो है वह जो सेपरेशन डिजॉल्व होने वाली जो हम बार बार बात करते हैं कि सेपरेशन डिजॉल्व होगा, तो वही डिवाइननेस है। हम्म। सेपरेशन को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, तो यह वायरस हम डाल ही रहे हैं ना, कि हम्म। वननेस का मतलब सेपरेशन डिजॉल्व होना चाहिए। सेपरेशन डिजॉल्व कैसे होगा? इसी तरीके से तो होगा कि हम जो हम्म। है उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में जाकर जो हमारा सेपरेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा उस गहन हम्म। निर्वाती अंधकार में, उस महा अंधकार में, उस विराटता में वो हम्म। डाइल्यूट हो जाएगा। और इसलिए बार बार हम उस अंधकार को डिवाइन कहते हैं कि महा अंधकार, वो महा अंधकार डिवाइन है। उसको भी हम्म। हम मतलब लोग प्रकाश की बातें करते हैं, हम अंधकार की बातें भी बड़ी अच्छे से करते हैं और कहते हैं कि अंधकार जो है महा अंधकार है और हम्म। बहुत डिवाइन है, बहुत अच्छा है। उससे हम्म। उससे प्रेम करो, अंधियारी रातों में जाओ, जंगलों में रहो, अंधेरे से प्रेम करो, अंधेरे में फैलो। कितना शांत हम्म। होता है, कितना शीतल होता है, कितना प्यारा होता है अंधकार। वहां हम्म। सारे सारे द्वैत मिट जाते हैं, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं हम्म। दिखता और सब एक हो जाता है, सब जुड़ जाता है, बंटवारा खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। क्योंकि जहाँ बंटवारा होगा, लाइट होगी, बंटवारा होगा, वहां पे फिर विभक्तिकरण पैदा होगा और स्ट्रेस पैदा होगा। हम्म। तो वो जो है अंधेरे को हम कई बार बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, इसलिए प्रमोट करते हैं। शिवरात्रि में भी जो हमने बात कही तो उसमें अंधेरे को बड़ा प्रमोट किया। हम्म। अंधेरा बहुत डिवाइन है, बहुत प्यारा है, महा अंधकार, घना घोर अंधकार, विराट अंधकार। और उस अंधकार हम्म। के बीच में छोटी मोटी घटनाएं चल रही हैं ब्रह्म वाली। छोटे हम्म। मोटे ऐसे कई ब्रह्म और कई ऐसे यूनिवर्स, मल्टीवर्स ऐसे पैदा होते खत्म होते रहते हैं। उस महा अंधकार के छोटे मोटे हिस्सों में कई छोटे मोटी लाइट्स ऐसी पैदा होती रहती हैं, जो अपना कुछ अरबों खरबों प्रकाश वर्ष में एक एक वो चीजें चलती रहती हैं। हम्म। ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं और छोटे मोटे ड्यूरेशन में वो सापेक्षता में कुछ ड्यूरेशन पैदा होता है, छोटा मोटा ड्यूरेशन, कि इतने खरब साल का है, इतने उतने साल का है, तो छोटे मोटे ड्यूरेशन है मामूली से। तो ये उस महाअंधकार में ऐसी चीजें पैदा होती रहती हैं और समाप्त होती रहती हैं। और लेकिन वो महाअंधकार तो विराट है, अनंत है, असीम है, निराकार है, वो निर्गुण है, और उसमें सारे गुण उसमें होते हुए भी वो निर्गुण है। तो वह डिवाइन है, तो वह डिवाइन है और उसमें समा जाना डिवाइननेस है। उस महाअंधकार में समा जाना ही डिवाइननेस है, उसमें समा जाना ही वननेस है, उसमें समा जाना ही मुक्ति है, उसमें उसके साथ एकाकार हो जाना। और सब कुछ हमारा एवरीथिंग, हमारी बीइंग पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाए,
फुल्ली डाइल्यूट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, गायब हो जाए, कि कोई आत्मा उसमें समा जाए और आत्मा भी न बचे, परमात्मा भी न बचे, कुछ न बचे और वह हम उसमें पूरी तरह से समा जाएँ, तो वह महाआनंद है, महाआनंद है, उससे बड़ा कोई आनंद संभव ही नहीं है। वही महाआनंद है और वह महाआनंद शाश्वत है, वह महाआनंद शाश्वत है। तो यह बात जब समझ में आएगी कि वह महाअंधकार जो है शाश्वत है और वही हमारा स्वरूप है, उसमें डाइल्यूट हो जाना ही परम मुक्ति है। तब जो है ये इधर के फिर जो ये बैरियर्स जो क्रिएट हो रहे हैं और वो जो कि नहीं बचा लो अपने सेपरेशन को बचा लो, तो ये पता चलेगा कि ये 2 कौड़ी की चीज है और उधर जो हीरो की खदान है, 2 कौड़ी की चीज को जाने तो हीरो की खदान है उधर, हीरो की खदान में पहुंच जाए मतलब अब उदाहरण तो पूरे 100% होते नहीं है कभी, राइट इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वह जो है इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ वो ये इस लेवल पे तो सापेक्षता की भाषा ही समझी जाती है, तो वह जो है बहुत अच्छा है। और वह वाली विधि फिर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वह करो कि 2 तारों को देखो, सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट कर लो और उनको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो और अचानक बीच के स्पेस में घुस जाओ, उस निर्वाती अनंतता में, उस अंधकार में, उस आकाश में प्रवेश पा जाओ, पूरी तरह से घुस जाओ। घुस जाने के बाद में जो घुसने वाला है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो सबसे सुंदर घटना हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, ये वाली प्रैक्टिस करेंगे। और कल ये आजकल ना पता नहीं क्यों मतलब ये सारी चीजें ना मतलब जैसे लगता है कि सबसे जुड़े हुए हैं अभी, मतलब उतना मतलब वो उतनी प्रगाढ़ता नहीं है, लेकिन जैसे चांद को भी कल ही देख रहे थे, हाँ, तो कल देख रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि इट इज फार बट इज नॉट दैट फार, और ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे देखते देखते ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और फिर पता नहीं क्यों ऐसा कभी कभी लगता है कि बस देखते देखते ही देखते 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 मतलब चीजें ना मतलब अभी ना पता नहीं क्यों गुरुजी मतलब जैसे नॉर्मल दिखती थी चीजें, चाहे आप पेड़ को बोले, पत्थर को बोले, इंसान को भी बोले, किसी आकृति को बोले, अब मतलब ना वो उतनी सरल नहीं दिखती है, मतलब वो ना पता नहीं क्यों हर चीज आकर्षित करती हुई मालूम होती है, और हर चीज लगता है कि जैसे थोड़ी जीवंत है, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा ना चीजें पता नहीं कैसे जैसे मिस्टीरियस काइंड ऑफ होती जा रही है, मतलब कैसे बताएं समझ में नहीं आ रहा, मतलब मिस्टीरियस मतलब कि मतलब जो सच नॉलेज हुआ करती थी वो पता नहीं क्यों जैसे वो खत्म होती जा रही है, और मतलब पता नहीं जैसे वो मतलब बहुत मजेदार लगता है, बस इतना ही बता सकते हाँ, हैं इसमें अब कि ये समझने वाली बात ये है हाँ कि जो कुछ है, हर द्वार परमात्मा का द्वार है और हर द्वार जो है रहस्यमयी है, मिस्ट्री है, हाँ अल्टीमेट मिस्ट्री है। पेड़ से यदि पेड़ है और आम का पेड़ है तो फिर हमने पूरी मिस्ट्री को मार डाला, अच्छा है ना? यदि वो आम का पेड़ नहीं है, सिर्फ पेड़ है, तो थोड़ी स्थिति सुधरी, मामूली सी, और पेड़ अच्छा पेड़ भी नहीं है, सिर्फ है, हाँ परमात्मा का द्वार है ना? हाँ हाँ तब वह हाँ मिस्ट्री ओपन होना चालू होती है और फिर जो है वो रहस्यमयी होने लगता हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ और हाँ हाँ हाँ, भगवान शिव से हमने यह जो चीज उठाई है हाँ हाँ कि जो है विस्मय, अच्छा विस्मय जो है वही हाँ, हर साधना। चीज को लेके हाँ, विस्मय आने लगा है। हाँ हाँ, सही, वो हाँ, हाँ, मतलब शब्द ही हो, मतलब हर चीज ना एकदम एकदम जैसे वो कर देती है एकदम, मतलब जो बच्चों की आंखों में वो जो आश्चर्य नहीं होता है गुरुजी, बस, बस, वो बस मैं वही। खुद की अपनी आंखों में देखता हूँ, वो आश्चर्य मेरे आंखों में आने लगा है। बस वही वही चाहिए। बच्चों जैसे हो जाओ का अर्थ ये होता है कि विस्मय से भर जाओ और हर चीज हाँ विस्मित करने वाली है। हम किसी भी चीज को नहीं जानते, ये मूर्खता है कि मैं इस पेड़ को जानता हूँ और ये पेड़ है और ये आम का पेड़ है। ये महामूर्खता है, ये व्यवहारिक सत्य है और व्यवहारिक सत्य काम करते रहेंगे। हम व्यवहारिक सत्य के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक यात्रा पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स से जब हम जाते हैं तो वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ भी नहीं है, वह परमात्मा है, वह मिस्टेरियस है, वह अज्ञेय है। उसको कोई, उसकी मिस्ट्री को कोई अनसॉल्व नहीं कर सकता। वो कोई भी थीसिस, कोई भी विज्ञान उसको अनसॉल्व नहीं कर सकता। वह पूरी तरह से वह जो अज्ञेय है, अज्ञेय मतलब जिसको कभी नहीं जाना जा सकता,
है ना? किसी को जाना जाने का अर्थ है कि किसी डेफिनेशन में नहीं बांधा जा सकता, किसी विश्लेषण में उसको नहीं लाया जा सकता, और विश्लेषण में उसे लाते ही वो चीज मर जाती है, वह चीज सांसारिक हो जाती है, वह संसार पैदा हो जाता है। संसार हम विश्लेषण करके संसार पैदा करते हैं, विश्लेषण के माध्यम से हम संसार पैदा करते हैं, और संश्लेषण के माध्यम से जो है परमात्मा तक चले जाते हैं। तो संश्लेषण जो है परमात्मा का एक मार्ग है, और विश्लेषण जो है वो संसार क्रिएट कर देता है। हम संसार क्रिएट करें एनालिसिस के माध्यम से, समझने के माध्यम से, और उसे समझा नहीं जा सकता, उसे समझा नहीं जा सकता मतलब उसके सामने हमें सरेंडर करना है। जब हम सरेंडर हो जाते हैं, उसे जैसा का तैसा स्वीकार कर लेते हैं, तो वो एक मिस्ट्री है, ऐसी मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व होगी ही नहीं, और कभी सॉल्व नहीं होगी। यही उसकी ब्यूटी है, यही उसकी खूबसूरती है। सत्यम शिवम सुंदरम, तभी वो सब सुंदर है, तभी वो सत्य है, और तभी वो शिव है। शिव का मतलब इनफाइनाइट है, और वो सुंदर है, उसकी अज्ञेयता उसकी सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम, हर कोई कहता है अरे भाई सत्य, उसको समझो तो जो सत्य है वह जो है शिव है। शिव का अर्थ है कि जिसे कभी नहीं समझा जा सकता, किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वो शाश्वत है, अनादि है, निर्गुण है, निराकार है, और जो कुछ है भी तो पूरी तरह से मिस्टेरियस है। उसकी मिस्ट्री को कभी ना कोई सॉल्व कर पाया है, ना कर पाएगा, और यही उसकी खूबसूरती, यही उसकी सुंदरता है। सुंदरम, यही उसकी सुंदरता है। यदि उसको सॉल्व किया जा सके तो वो तो बिल्कुल बेकार की चीज होगी, वो सांसारिक मामला हो गया। जिसको समझा जा सके वह संसार है, जो समझ के बाहर है वह परमात्मा है। जिसको समझा जा सके वह संसार है, और जो समझ के परे है, अब जो जिसको समझा ही नहीं जा सकता, वो परमात्मा है, वही परमात्मा है। और उसे समझना नहीं है, उसे समझना नहीं है, वहां अपनी समझ को उठा के फेंक देना है, उसमें डूब जाना है। ओके। हाँ। अच्छा गुरुजी, मतलब ये सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। वह जो है वो पैटर्न्स जो है उसके बाहर छलांग लेने की कोशिश हो रही है। ठीक अच्छा। है, हाँ, हमारी आशीष है, हमारे आशीर्वाद है कि बहुत जल्दी ये छलांग लग जाए, और ये पैटर्न डिसॉल्व हो जाए, सारे के सारे पैटर्न एक साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, सब सारा कुछ गायब हो जाएगा। एक गुरुजी ये व्यवहारिक प्रश्न है। हाँ। असल में ये आ भी रहा है क्योंकि ये एक एक्चुअल बाधा है जो कि लिविंग रियलिटी है मेरे लिए ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, असल में शुरू में हुआ करते थे ना कि मतलब दिमाग ऐसा हुआ करता था, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, ऐसा डिसिप्लिन वैसा डिसिप्लिन, सुबह ये करना है, फिर दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है, ये काम है, फलाना काम है, ढकाना काम है, फलाना है ढकाना है, मतलब जो भी है, मतलब दिमाग में पहले ही चीजें आ जाती थी कि ऐसा 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 ऐसा। अभी मेरे साथ काफी समय से मतलब इसका मैंने बहुत ज्यादा विरोध भी किया है कि मतलब ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई आई एम नॉट गेटिंग डिसिप्लिन, why everything is becoming uncertain for me, and why I am becoming so much uncertain, and why I can't think so much into the future. इसका मैंने काफी विरोध भी किया है, जिसका मुझे भुगताना भी मतलब बहुत भुगतना पड़ा था, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ गई कि इट इज एज इट इज, एंड कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आने के बाद मुझे थोड़ा वो अनसर्टेनिटी, अनडिसिप्लिन्ड नेचर अपना इंजॉय भी आने लगा, और मैंने कहीं ना कहीं हल्का सा मतलब थोड़ा सा बैलेंस ढूंढ लिया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, कि उस अनसर्टेनिटी अनडिसिप्लिन में भी लोगों को नहीं पता चलेगा कि आई एम गेटिंग अनडिसिप्लिन, बट आई एम लिविंग दिस अनसर्टेनिटी अनडिसिप्लिननेस ऑफ मी, बट इवन दो थोड़ा बहुत रहता है, मतलब वो टोटल नहीं, अभी मैं बैलेंस समझ पाया हूँ। तो व्यवहारिक लिविंग समस्या बोलिए या फिर प्रश्न बोलिए, वो ये है कि जब ये चीजें मतलब जो कि लगभग हर समय कुछ ना कुछ हो ही रहा है लगातार, तो वो अपने आप को ना, जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं या फिर आप बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, वो जो स्पर्श होता है, ठीक है, या फिर आप किसी में भी वो सारी चीजें खोआती हैं, मतलब उसमें खोने जैसा फील होता है, जैसे लीन हो रहे हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अरे, कभी कभी तो ऐसा लगता है अरे 5 मिनट बीते हैं और मुझे लगता है अरे 2-3 रात सो के उठे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे बहुत लंबा सो गए और अरे अभी, अरे मतलब तो थोड़ा सा सोए लेकिन लंबा टाइम बीत गया। तो टाइम का वो जो है, जो टाइम की वो थी, जो भी थी, मतलब कल वो थोड़ा खोने लगा है। तो इससे आता ये है कि व्यवहारिक जीवन में जब हम जीते हैं, तो व्यवहारिक जीवन में कलेक्टिव लोग जो जी रहे हैं, वो
वो व्यापार के हिसाब से, समाज के चलने के हिसाब से उनको चाहिए कि एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड एंड ऑन टाइम एंड डिफाइंड एंड डिसिप्लिन्ड। हम्म, और ये सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं किसी का कुछ वो नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा ये है कि आई एम गेटिंग अनसर्टेन। तो वो जब चीजें किसी भी तरीके से लीनता वाली भाव जब आने लगती है ना, तो जो सबसे बड़ा मेरा पैटर्न खड़ा होता है और अभी तक खड़ा होता आया है, ठीक है। अब भले ही मैंने थोड़ा बैलेंस ढूंढ लिया, थोड़ा उसको डाइल्यूट कर लिया, लेकिन टोटलिटी से मुक्त नहीं हो पाया इस पैटर्न से। वो ये है कि जैसे मान लीजिए अब मैं टहल रहा हूँ, तो मुझे एकदम नहीं पता होगा कि मैं कितने बजे निकलूंगा, कितने बजे आऊंगा। ठीक हम्म, है, मैं गाना सुनूंगा, मैं धरती पे बैठ जाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा, मैं घासों के साथ खेलूंगा, मैं आसमान देखूंगा, मैं चंद्रमा देखूंगा, मैं गाड़ियों की आवाज सुनूंगा, मैं हवाओं की सरसराहट सुनूंगा, मैं घास फूस देखूंगा, सारी चीजें। तो मुझे मजा आता रहेगा, बहुत टाइम बीत जाएगा, 4-5 घंटा तो रोज ही बीत जाता है। ठीक है। तो लेकिन फिर जैसे ही 1 बजने का टाइम आने लगता है, हम्म, जो कि मेरा ऑफिस का टाइम है, हम्म, ठीक है, हम्म, अब 12 बजे से मेरे दिमाग में आने लगेगा। अब मैंने अपना को बहुत समझा दिया है कि 1 बजे तक जो होना होगा हो जाएगा। 1 बजे मैं चुपचाप चला जाऊंगा, उसका मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन 1 बजे तक डोंट डिस्टर्ब मी। मतलब ये हम्म, जो भी आवाज मुझे कहती है कि अरे 1 बजे तो ऑफिस है, या फिर तुम्हें काम करना है और तुम्हें उससे पहले ये सारे काम निपटाने हैं, तुम्हें क्या नाम है, क्या नाम है कि ये ये चीज पहले करनी है, वो चीज करनी है, आज ये काम है, आज वो काम है, आज ये डिलीवर करना है, आज वो डिलीवर करना है। तो मैं उससे कहता हूँ भाई सुन, बहुत शान से सुन, 1 बजे जब बजेगा तो मैं सारे काम देख लूंगा, उसके पहले आई एम नॉट गोइंग टू बी गेटिंग डिस्टर्ब, मुझे एंजॉय करने दे। और वो 1 बजे तक होता है, लेकिन फिर 1 बजे के बाद चूंकि मैंने ही कह रखा है, तो फिर मैं अपनी बात को फॉलो भी कर देता हूँ कि हाँ ठीक है। लेकिन वो ऐसा होता नहीं गुरु जी, वो बात ऐसी है ना कि वो आनंद इतना प्रगाढ़ होता है, वो आंख बंद करवाता ही करवाता है, वो खुआता ही खुआता है। आंख खोलूं भी तो फिर इतना, वो आंख खोलने में भी आनंद कब होता है कि वो दिमाग नहीं उस तरीके से, वो उतना अच्छा, जैसे मैं आपसे इतना अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, ये एबिलिटी नहीं रह जाती है उस आनंद में। तो जो पैटर्न खड़ा होता है ना कि जब भी खोने वाली बात थोड़ी सी, जितना मैंने अभी तक अपने आप को खोने वाला अनुभव हुआ है, उससे ज्यादा जब बात आने लगती है, सीमा से जब बाहर जाए, तो एकदम खड़ा होता है कि अरे भाई, ऑफिस है भाई, ये काम है भाई, ये चीज आज डिलीवर करनी है, वो चीज डिलीवर करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये जो अनसर्टेनिटी, अनडिसिप्लिन खुद में आने लगा है, लेकिन जो कि सामाजिक रूप से सही नहीं है, इसका बैलेंस आता है नहीं आता है, या फिर मुझे एकदम के लिए ही कुछ कुछ समय के लिए छोड़ छोड़ देना चाहिए इसको, ये ऑफिस ऑफिस के झंझट को, में भी 6 महीने साल भर वटेवर, एकदम ही 6 महीने के लिए भूल जाना चाहिए कि कुछ होता है, कुछ भी होता है। ये मैं एक ये पैटर्न हमेशा खड़ा हो जाता है। ये एक व्यवहारिक है, ओशो भी कह के गए हैं कि भाई तुम संसार ना छोड़ो। तो मेरे दिमाग में आता है, मैंने छोड़ा भी तो नहीं है भाई, मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये अटकाव है गुरु जी। तो मैं ये एकदम समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब इसको कैसे करें। वो पैटर्न जो कि एकदम रियल है, वो रोज होती है, तो वो पैटर्न है। और फिर ये जो आनंद की घटना है, मजे की घटना है, चीजों के खोने घुटने वो भी होती है। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सार्थक है। तो इसका मतलब आप मतलब क्या बताएंगे मुझे, मतलब कुछ रास्ता बताइए, क्योंकि ये हमेशा खड़ी हो जाती है आगे। पहली बात तो ये है कि इससे भागना नहीं है कि हाँ, गैप गैप ले लें, 3 महीने का कि 6 महीने का गैप ले लें कि ऐसा कर लें, है हाँ। ना? ये मन की नई चाल होगी। और जो अच्छा। है व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे। ये संसार ऐसा है कि इसमें धन और ये वो सारी चीजें काम करती रहेंगी, हम्म। और हमारे जीने के ढंग इस प्रकार के हैं। तो हम्म। उसमें जो है यही बैलेंस है कि इन दोनों के बीच में चलने दो, लेकिन गौर से हम्म। देखो कि जब हम एक इम्बैलेंस अपनी दिनचर्या को एक बड़ी हद तक जी पा रहे हैं और सिर्फ छोटे से समय तक उसको जो है उस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, तो ये हम्म। जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये है कि वो 100% वहाँ परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमको इस इम्परफेक्टनेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जो अच्छा। जो हाँ। इम्परफेक्टनेस है, इसको ये भी तो एक परफेक्टनेस है कि हम इम्परफेक्ट है अपनी रूटीन में कि भाई ऐसा है तो ऐसा, आनंद ले रहे तो आनंद ले रहे, ये करे तो ये करे। अब उसमें जो है ये भी एक इम्परफेक्ट चीज है कि चलो ठीक है, इसमें व्यवहारिक सत्य को यहाँ जीना पड़ता है। जीना हाँ, पड़ता जीना है तो पड़ता है वाली हाँ, बात आती है कि पढ़ रहा है। पड़ रहा है।
तो इस पढ़ रहा है के साथ भी एक्सेप्टेंस पैदा की जाए कि इस समय तक इसको हम जिएंगे, इस तरीके से जिएंगे। जैसे जैसे वो एक्सेप्टेंस आएगा तो उस समय फिर वह चीजें जो एकदम तकलीफदायक, बोरिंग, बेकार या जबरदस्ती की लगती हैं, वह धीरे धीरे उसमें सहजता आनी चालू हो जाएगी। तो हम वो सहजता आज ही आ जाए, इस प्रकार के आग्रह में क्यों पड़ रहे हैं हम जो है। हाँ। हाँ, लेकिन उसमें सहजता धीरे धीरे आती जाएगी। अब वही हम्म। हमने जैसे तुम्हें भेजा है सलाह देकर कि जाओ किसी प्राकृतिक जगह पे जाओ, पहाड़ पे जाके रहो, वहां से अपना ये काम करो, हाँ हाँ अपना हाँ हाँ। जॉब करो और ये इस बैलेंस को हम्म लाने की कोशिश करो। तो ये हम्म बैलेंस अपना इमीडिएट 10 दिन में या 1 महीने में क्यों आ जाएगा? लेकिन हम्म। गौर से देखो तो बैलेंस धीरे-धीरे ग्रेजुअली आ रहा है हाँ हाँ, आ रहा और है, मतलब वो आ रहा घर है। से और ज्यादा दूसरी अभी बात, महसूस हो रहा है मुझे हाँ, अब ये कि घर देखो पे जो कि थे उससे बहुत ज्यादा राहत और हल्के और मतलब थोड़े बढ़िया, मुक्त मुक्त से फील हो अब रहा है। 24 घंटे में 18 घंटे हमारे हमारे पूरी तरह से फेवर में आ चुके हैं। हाँ 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 सिर्फ हाँ 6 हाँ घंटे का सवाल है। तो 6 हाँ घंटे हाँ या 8 घंटे जो भी है, उस 6-8 घंटे में भी ऐसा नहीं है कि वो पहले जैसा है, वह 6-8 घंटे भी बहुत बेहतर है। हाँ, वो क्वालिटेटिवली बहुत बदल चुके हैं। बहुत बदल चुके हैं और जब हाँ इसमें उस 6 घंटे में उस 18 घंटे का बैकअप भी तो है। 18 घंटे एक अलग हाँ तरह के जीवन का उसका बैकअप भी तो है। हाँ अब हाँ, बिल्कुल। इसमें जो है धीरे-धीरे स्वीकार्यता आनी चाहिए, तो स्वीकार्यता आते-आते, आते-आते सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। और तब जो है हम्म ये हमारे लिए सपोर्टिंग होगा कि 6 महीने हम जब 6 घंटे जो हम व्यावहारिक सत्य में छलांग मारते हैं, 6 घंटे के लिए, हाँ उस हाँ व्यावहारिक सत्य में हम अपोज़िट को जी रहे होते हैं, तो वो अपोज़िट हमारे लिए बेस बनेगा। वो हाँ बेस हाँ। बनेगा इसकी क्वालिटी डेवलप करने में। इस जो है इस हम्म 18 घंटे की क्वालिटी डेवलप करने में वो 6 घंटे बेस बनेगा, हम्म। हेलो। है ना? तो इससे इसे भागना हेलो। नहीं है। आवाज़ तो आ रही होगी हमारी? हाँ हाँ, अब आ रही गुरु जी, आ रही, आ हाँ, रही। तो वह जो है इससे भागना नहीं है। हाँ इस हाँ हाँ, इस 6 घंटे से भागना नहीं है, 6 घंटा बेस बनेगा उस 18 घंटे की क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। हाँ क्योंकि हाँ 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 अपोज़िट को जीना पड़ता है और सारा लेसन संसार का यही है कि अपोज़िट को जीना पड़ेगा। उस अपोज़िट में ही वह चीज़ उभरेगी। हाँ 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 हाँ। ये अपोज़िट जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये नेगेटिव बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जो नेगेटिव हम्म नेगेटिव जैसा रहता है, उस नेगेटिव को एक्सेप्ट करते उस नेगेटिव को हम इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो नेगेटिव उसमें बचेगा ही नहीं, वो पॉज़िटिव हो जाएगा। हम्म हमारे लिए पॉज़िटिव है कि भैया ये बैकग्राउंड यही तो चाहिए ना। अब जो हम्म है हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं व्हाइट चॉक से तो ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड पर हम व्हाइट चॉक से कैसे लिख लेंगे? नहीं लिख है पाएंगे, ना? तो सही बात। ब्लैक बोर्ड ज़रूरी है, वो 6 घंटे का ब्लैक बोर्ड चाहिए और यहाँ तो ये बात है कि वो ब्लैक बोर्ड भी हफ्ते में जो है 5 दिन का है, 2 दिन की तो उसमें भी छुट्टी है ना। तो 2 दिन हम्म। वो वाले जी के देखो ना कि वो जो हमने सब छोड़ दिया है, तो छोड़ दिया है तो वो 2 दिन तो हमारे पास है ना फिर। हाँ हाँ, मतलब हुँ, हाँ, अब काफी पहले से तो बहुत ज्यादा मतलब वो रिलैक्स हो गए। जैसे अब ये 2 दिन छुट्टी है तो मैं 2 दिन एकदम मस्त रहूंगा, जैसे अभी बाहर ही हूँ। ये हाँ। ये गुरुजी बस अब सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, 10 ही दिन हुआ है, मतलब एक ही हफ्ता हुआ है बेसिकली घर से आए हुए, लेकिन इतना हल्का फील हो रहा है। हुँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों से बात होती है वो एकदम ऑलरेडी डिसआइडेंटिफाइड व्यक्ति रहता है, और कहीं ना कहीं मन से आया है ना कि जो आइडेंटिफिकेशन है उसको इमेजिनेशन में ही तोड़ना चालू कर दो। मतलब ऐसे हुँ, पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग में आया। तो मैं अपने आप को, जब मैं ऐसे खाली बैठा रहता हूँ और जब कुछ भी आनंद भी नहीं हो रहा होता है और मैं नॉर्मल स्टेट में होता हूँ, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा होता है, तो बोलता हूँ अच्छा ये व्यक्ति, इससे कुछ ज्यादा अटैचमेंट समझ में आ रही है, ऐसा ऐसा आ रहा हुँ, है। पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, निगेटिव में मतलब कि गुस्सा आ रहा है या फिर चिड़चिड़ापन आ रहा है या फिर कुछ, कहीं ना कहीं वो ड्राइव कर रहा है, निगेटिव में भी वो ड्राइव कर रहा है मुझे, हुँ, पॉजिटिव में भी ड्राइव कर रहा है मुझे। हुँ, कि दोनों में ही वो ड्राइव कर रहा है, उसका उसका प्रेजेंस ही ड्राइव कर रहा है, उसका प्रेजेंस ही मुझे कुछ ना कुछ सजेशन दे रहा है कि भाई तू ये कर, तू मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हुँ, मैंने दोनों को ही तोड़ना चालू कर दिया है, मतलब इमेजिनेशन में कि हुँ, बोलना चालू किया कि ओके, गेट दिस आइडेंटिफाइड, गेट दिस आइडेंटिफाइड, गेट दिस आइडेंटिफाइड, मतलब ऐसा कहना चालू किया। तो ये पता नहीं ऐसे ही आया था और मतलब अच्छा काम कर रहा है, मतलब उस व्यक्ति से भी या उस पर्टिकुलर उससे भी वो हल्का सा हल्कापन लगने लगता है। और आज अभी अभी आ रहा था कि अब बोलना चालू करो, गेट डिसआइडेंटिफाइड विद द होल ह्यूमन, with everything, whatever extent you can, मतलब वो गेट डिसआइडेंटिफाइड, जब तक तुम कह सकते हो, जब तक तुम्हारी सामर्थ हो। क्योंकि एक सर्टेन एक्सटेंट के आने के बाद वो लगता है यार इससे भी डिसआइडेंटिफाई हो गए। हुँ, तो ये लगने लगा है कि अब इतना तक कहो,
हम्म, तो ये थोड़ा हेल्प कर रहा है हम्म। ये। और ये अब जो, एक चीज और करनी है, जो 21 तारीख को अभी करवाया है, जो जिब्रिश ध्यान। हाँ जिब्रिस, हाँ, उल्टा पुल्टा बोलना। हाँ, वो उसको जो है गाइडेड मेडिटेशन है, उसके साथ जा करके हाँ उसको हाँ एज इट इज फॉलो करना है। यूट्यूब पे उसको ऑन करके, हाँ हाँ। हाँ, उसको फॉलो करना है। और यह बहुत ज्यादा सपोर्टिंग मेथड होगा। बहुत अच्छा। सारी चीजों को जो है ना, जो गार्बेज इसको क्लीन करने में, जो पैटर्न्स है उसको ब्रेक करने में, ये बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, बहुत जबरदस्त सपोर्टिंग है। तो इस विधि को, जैसे उस दिन हैपनिंग भी हुई है, बहुत जबरदस्त हैपनिंग हुई है, बहुत अच्छे से वह हो पाया है, बहुत हम्म। शानदार तरीके से हो पाया है, और वह रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। मतलब यह हाँ हाँ। एक बहुत बड़ी थाती हो गई है आने वाले साधकों के लिए। ये बहुत बड़ी धरोहर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से वह हैपनिंग हुई है। किस तो दिन गुरु जी? 21 तारीख को जो 21 मेथड है, मार्च को, हाँ, अच्छा हाँ। 21 मार्च को जो वृक्ष की विधि वहां डली हुई है, हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग है उसकी, तो उसको देखो, इसको अप्लाई करो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, बहुत ज्यादा सहयोगी होगा। ठीक है गुरु जी, उसको पूरा अच्छे से देख के हाँ, उसको। अभी छुट्टी है तो फिर आज तो उसका प्रयोग हो ही जाना चाहिए। वैसे तो जो 16 घंटे मिलते हैं उसमें 24 घंटे में एक बार तो हो ही जाता है। इसको कंटिन्यू कर लो। इसको जो है 21 डेज का है, तो ईमानदारी से 21 डेज और 4 दिन और एक्स्ट्रा कर लो, 25 दिन इसको कंटिन्यूअस कर लो, विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है ठीक है। 25 दिन तक विदाउट एनी ब्रेक इसे कर लो। बहुत सुबह ज्यादा सुबह सपोर्ट, कर लें गुरु जी ये 1 बजे के बिल्कुल, पहले? जब भी अनुकूलता हो, अनुकूलता के आधार पे कर लो। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है ठीक जब भी अनुकूलता हो 24 घंटे में एक बार कर लो, और 100% दे के करना। है। अच्छा। हम्म, ठीक है हम्म, ठीक है गुरु जी, इसको करते हैं 21 21 और 25 दिन तक। हम्म, और अगर कुछ रिमार्केबल, कुछ हल्कापन या फिर कुछ कुछ रिमार्केबल कुछ समझ में आता है जो मतलब अभी तक अनुभव में नहीं आया, या फिर जो भी, हम्म, तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब गुरु जी ऐसा हुआ है। हम्म, अब आगे का बताइए क्या करना है, कैसा हो जो भी है। हाँ। और जो ठीक कुछ है हो गुरु रहा है सब अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब एवरीथिंग इज जी। परफेक्ट। डिवाइन हाँ हाँ कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बराबर सपोर्ट कर रहा है, और हमारी हाँ साधना बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। कुछ भी हाँ। निगेटिव नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा। निगेटिव नहीं हो रहा है। ये गुरु जी आपने कह दिया, नहीं तो मैं मेरे दिमाग में ना कहीं गिल्ट बना रहता था खुद को लेके कि यार तू मतलब क्या मतलब ये कामों में मतलब है, मतलब तू छोड़ क्यों नहीं पा रहा है, या फिर जो भी, तेरे को पूरा ही छोड़ देना चाहिए जब इतनी कमाल की चीज तेरे साथ हो रही है। हम्म, लेकिन अभी आप जब आपने कहा है कि वो 6 घंटे भी उसको उसको भी जियो, उसको भी करने की कोशिश करो, जितना हो पाए, ना हो पाए। तो ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि अब मतलब आपने कह दिया है ना, तो अब थोड़ा दिमाग मतलब मन थोड़ा मान रहा है कि हाँ ठीक है अब करो। वो गिल्ट वाली जो चीज है ना खुद को लेके जो हल्की सी बनी हुई थी, हम्म, वो थोड़ी कम हो रही है, हल्की हो रही है। हाँ, ये 16 हाँ। घंटे की साधना को, ये 18 घंटे की साधना को वो 6 घंटे ही बूस्ट करेंगे, उसमें वो बैकग्राउंड बनेंगे, बहुत अच्छी चीज होने वाली है। यह अच्छा। जरूरी है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ही वह चीज हो पाएगी। मतलब कमल को खिलने के लिए कीचड़ चाहिए ही चाहिए, हाँ 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 हाँ। कीचड़ के बगैर कमल नहीं खिल पाएगा। अच्छा। हम्म, ठीक है गुरु जी, अब मतलब आपसे बात करके बहुत और हल्का लग रहा है। हम्म, और वो विधि भी करते हैं। हम्म, और अगर और कुछ मतलब जो वो कुछ होता है तो आपको आपको ठीक, बता देंगे। ठीक। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहो, मंगल हो।